ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थल है, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में मंधाता द्वीप, जिसे शिवपुरी भी कहा जाता है, पर स्थित है। यह द्वीप पवित्र अक्षर ओम की तरह अनोखे आकार का है, जिससे मंदिर का नाम पड़ा है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओम का भगवान। आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक माना जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुआ है और देश भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इस स्थल से जुड़ी किंवदंतियाँ। विंध्य पर्वत की किंवदंती। शिव ने विंध्य को एक लिंगम प्रदान किया जो ओम के आकार के द्वीप पर प्रकट हुआ। राजा मंधाता मिथक, एक इक्ष्वाकु राजा जिसने यहाँ तपस्या की, उसने शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मांधाता है। ओंकारेश्वर मंदिर की कथा। राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी, जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ। वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर की मान्यता। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। शयन आरती परंपरा। शाम की रस्म जो शिव के रात भर आराम करने का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा आध्यात्मिक रूप से केदारनाथ या अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा के बराबर मानी जाती है। मंदिर की संरचना और परिवेश। वास्तुकला। नागर शैली की शिल्पकला। 5 स्तरीय शिखर, नक्काशीदार स्तंभ और पत्थर की भित्तिचित्र, हाथी, देवता, परमार, होलकर और मराठा संरक्षण के युगों के दौरान निर्मित या बहाल किए गए। मंदिरों का परिसर। नर्मदा के दक्षिणी तट पर मुख्य ओंकारेश्वर मंदिर और पास के ममलेश्वर, अमरेश्वर शामिल हैं। दोनों तीर्थ यात्रा को पूरा करने के लिए देखे जाते हैं। द्वीप पर अन्य मंदिर सिद्धनाथ, गुप्तेश्वर, राजेश्वर महादेव, गौरी सोमनाथ और अन्य पहाड़ी की चोटी और परिक्रमा पथ पर स्थित हैं। यात्रा की जानकारी और अनुष्ठान। पहुँच। 2 पैदल पुलों या नाव से पहुँचा जा सकता है। मुख्य रेलहेड ओंकारेश्वर रोड 12 किलोमीटर, इंदौर 77 किलोमीटर और खंडवा है। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर। परिक्रमा द्वीप की परिधि के चारों ओर 7-10 किलोमीटर पैदल चलें। यह एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। आरती और त्योहार। दैनिक अनुष्ठानों में शयन आरती शामिल है। मुख्य त्योहार महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा और नर्मदा पुष्करम,
हर 12 साल में है। प्रसाद और सुविधाएं: मंदिर ट्रस्ट मुफ्त या कम कीमत का प्रसाद, खिचड़ी, पेड़ा वितरित करता है। प्रसादालय चलाता है। तीर्थयात्रियों के लिए आवास और धर्मशालाएं चलाता है। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय और आसपास के दर्शनीय स्थल। इष्टतम समय अक्टूबर से मार्च। ठंडा मौसम, फिर भी गर्मी और बरसात के मौसम में तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक पर्यटन के कारण मई से जून में भी होटलों में भीड़ बनी रहती है। और अधिक जाने ममलेश्वर मंदिर, अगला किनारा। पूजा और सुंदर दृश्यों के लिए गोमुख, गौरी, अभय जैसे घाट। लटकता हुआ झूला पुल, नदी के किनारे की सैर, शाम की नर्मदा आरती। आगंतुकों के लिए सुझाव: जल्दी शुरू करें, भोर से पहले नावे पुल खुल जाते हैं। शयन आरती और परिक्रमा के लिए यह सही समय है। आरामदायक शालीन कपड़े पहनें, जूते उतार दें। विविधता के लिए पैदल परिक्रमा में भाग लें या नाव की सवारी करें। शिवरात्रि और पुष्करम जैसे त्योहारों के दौरान ठहरने की जगह पहले से बुक कर लें। अपनी यात्रा के दौरान इंदौर में ठहरें या उज्जैन या महाकालेश्वर में रुकें। क्या आप यात्रा मार्गों, घाट के पास के स्थानीय भोजन, शयन आरती के समय या सर्वोत्तम आवास विकल्पों के बारे में सुझाव चाहते हैं? ओंकारेश्वर पर्यटन से संबंधित समाचार।